कृष्णा जी, आप उठ गए? और आप इन दीवारों से क्या बातें कर रहे थे? पेंटिंग पेंटिंग देख रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे। ओह, हमको लगा कि आप अब तक सो रहे होंगे। नहीं, अभी उठे 2 मिनट पहले। अच्छा, तो फिर ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाइए। नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सब मतलब सब उठ गए क्या? हाँ, वो हम सबको उठा दिए थे। आप भी जल्दी से आ जाइए। हाँ। कृष्णा जी, छोड़िए ना हमको, जाने दीजिए, बहुत काम है। कोई देख लेगा, हमको जाने दीजिए ना कृष्णा जी। हमने तो पकड़ा ही नहीं है। क्या शुरुआत हुई है दिन की। नई बहू का पहला दिन और सुबह की चाय भी नसीब नहीं। इंदु, तुम्हें याद है एक टाइम था जब तुम नहाने धोने के बाद बिना पूजा किए पानी तक नहीं पीती थी, और अब तुम मंदिर के आगे दिया अपने उठने के हिसाब से जलवाती हो और भगवान के आगे भोग वही चढ़ाती हो जो तुम्हें पसंद है। और तुम्हारी इस मॉडर्न बहू ने तो पूजा को भी मॉडर्न बना दिया। तो आपकी छोटी बहू ने कौन सा चमत्कार कर दिया? अरे भाई, चमत्कार ही तो है जो आज सब लोग इतनी जल्दी उठ गए। वैसे भी इसी बहाने आदत पड़ जाएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लगता है हमारे घर पे बहू नहीं, बाहुबली आ गई। ओ हेलो, तुम क्या सुबह सुबह घर में मॉर्निंग वॉक कर रहे हो? नाश्ता क्या मैं बनाऊंगी? जाओ जाके नाश्ता बनाओ। जी वो नई भाभी जी ने सबके लिए खुद से नाश्ता बना लिया है। वाह, माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमारी बिंदिया पर माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा है। इस अन्नपूर्णा को तो मैं बताऊंगी। पल्लू, यहाँ पल्लू है का? अरे तुम भी ना बिंदिया, पायल कहाँ से आएगी यहाँ? वो हमें लगता है उसके जूते छूट गए होंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं कृष्णा जी, हम हटा देते हैं। अरे नहीं नहीं बिंदिया, तुम बैठो ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी देखो, पायल का सारा सामान तो इस कमरे में शिफ्ट करना ही है। भाई देखो, हमको तो अपना कमरा चाहिए, पहले ही बता दे रहे हैं। 1 मिनट, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो ना कि हम हमेशा के लिए इसी रूम में शिफ्ट हो जाए? ऐसा नहीं होने वाला। नहीं नहीं कृष्णा जी, हम कभी ऐसा चाह सकते हैं क्या? ठीक है फिर, तुम चलो, हम 2 मिनट में आते हैं। जल्दी आइएगा। देखो भाई, हम जानते हैं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। ट्रस्ट मी, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है। इट्स ओके क्रिश, हमको ना कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। और वैसे भी इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हमारी किस्मत ही खराब है। ऐसा मत कहो पायल। देखो क्रिश,
सच तो ये है कि अब बिंदिया ही तुम्हारी सुहागन है। तुम ना उसी के साथ जियो, से भी हमारा क्या है। देख देख के हमको भी दर्द सहने की आदत हो जाएगी। ये तू क्या कर रहा है यार कृष? ऐसा कब तक चलेगा? पायल की सीक्रेट एंट्री वाली बात पे मिर्च मसाला तो बाद में लगाकर परोसूंगी, पहले बिंदिया की इस मेहनत पे पानी फेरना। नहीं, तीखी मिर्च फेरना बाकी। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कहा था ना पापा जी ने, अब देखना इस खाने के आगे पापा जी को मेरा ब्रेड बटर भी हेवन लगेगा। कृष को अच्छे से समझ रहा हूँ, उसके बाद हम बने हैं, बेवकूफ पिन्नी नहीं। रुको। जी अंकल। ये क्या बेशर्मी है? अंकल वो हम ये कोई तरीका है घर में घूमने का? बाथरूम के कपड़े पहन के कोई सैर पे नहीं निकल जाता। संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अब क्या हो गया? मम्मी जी देखिए तो जरा, नई बहू की पहली सुबह में घर में क्या क्या तमाशा देखने को मिल रहा है। छी 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 छी। ओह नो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब किसी तरह हमें ये सिचुएशन हैंडल करना होगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हरकत है? बड़ों से लाज लिहाज है कि नहीं? अरे बेहूदगी है बेहूदगी। ऐसी लड़कियां शर्म लिहाज को साथ में रखकर खुद को मॉडर्न कहती। भगवान का शुक्र है कि हमारे घर में ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई। अब खड़ी क्या हुई हो? जाओ जाकर ढंग के कपड़े पहन कर आओ। बस कीजिए पापा। कृष्णा, ये क्या लहजा है बात करने का? और आप किस तरह से बात कर रहे हैं पापा, ये समझ आ रहा है आपको? आप भी जानते हैं ना कि वो कितनी परेशान है। और पहली बात ये, वो इस घर में नई है, उसे नहीं पता यहाँ के तौर तरीके अभी। और दूसरी बात ये कि वो बिंदिया की बहन है, मेहमान है हमारी, उससे इस तरह से बात करना ठीक है क्या? ये अच्छा मौका है आग में घी डालने का। वैसे बिंदिया, तुम्हारी बहन के साथ आखिर हो क्या रहा है? भाभी, आप भी? देखो कृष, मुझे ना किसी के फटे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी की चोरी छुपे बातें सुनने में। पर वो क्या है ना, जब कल रात को मैं अपना फोन लेने तुम्हारे कमरे में गई थी, तब मैंने पल्लू को बिंदिया से कहते हुए सुना था कि कोई बात तो है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। मम्मी जी, खासकर हमें, हम तो इसे फैमिली मेंबर समझ के घर में रख रहे हैं, और ये है कि हमसे ये बातें छुपा रही है।
ऐसी क्या बात है जो छुपाने की जरूरत पड़ रही है? माँ जी, हद हो गई यार, सच में। बाल की खाल निकालने की आदत हो गई आप लोगों की। एनीवेज, हम ही बता देते हैं कि बात क्या है। बिंदिया की बहन सेपरेशन एंजाइटी से सफर कर रही है। क्या? हाँ भाभी, जब बचपन में इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तब से इन्हें ये प्रॉब्लम हो गई थी। और अब जब बिंदिया भी वहां से यहां हमारे घर आ गई है तब इन्हें फिर से एंजाइटी अटैक आने शुरू हो गए। तो बिंदिया, तुम भी अपनी बहन के साथ हॉस्टल में रहती थी क्या उसके? नहीं। अरे नहीं दीदी, ये एक मेंटल कंडीशन होती है, हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती। इसमें होता क्या है कि जब जब इनका कोई अपना इनसे दूर होगा तब तब इनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और मम्मी, जब हमारी बहन यहाँ हमारे घर में हमारे साथ रह सकती है तो बिंदिया की बहन कुछ दिन हमारे घर क्यों नहीं रह सकती? वाह कृष वाह, अब यही रह गया था सुनना। अब हमारा और बिंदिया की बहन का एक दर्जा हो गया इस घर में। आप मेरी बहन के बारे में कितना सोचते हैं। आप सच में महान हैं कृष्णा जी। इसे यहाँ रहने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। अभी इसके पहनावे, ओढ़ावे और इसके चाल चलन की बात हो रही है। पर पापा, किसी की गलती बताने के लिए इतना कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए कि उसके आंखों से आंसू निकल जाए। नहीं कृष्णा जी, बाबूजी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। और हम जानते हैं कि माता पिता की कही हुई बात कड़वी लगती है, लेकिन वो हमें रुलाने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होती है। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पल्लू को समझाएंगे। बिंदिया, काश कि तुम्हारी तरह सब हमें और हमारी भावनाओं को समझ पाते। हम तो बेटा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी संगति में कृष्णा भी थोड़ा बहुत समझदार हो जाए। और हां, रस्में अभी खत्म नहीं हुई हैं। रुक जाइए कृष्णा जी।